कैंसर रोगियों को जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी दी जाती है उससे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी में देखे जाते हैं। खुद रोगी ने ही बताया कि मुझे छाले नहीं आए। अब मैं आपको कुछ ऐसे प्राणायाम बताने जा रहा हूँ जो कैंसर में बहुत ही लाभदायक है और फायदेमंद है। कैंसर रोगियों को जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी दी जाती है उससे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स बॉडी में देखे जाते हैं। इन सब प्राणायामों को करा करके मैंने देखा है कि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स दूर हो जाते हैं और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स कैंसर रोगियों में मैंने देखा कि आया ही नहीं। जैसे मुंह में छाले पड़ जाना कीमोथेरेपी के बाद। तो कुछ प्राणायाम जब मैंने कराया तो देखा कि खुद रोगी ने ही बताया कि मुझे छाले नहीं आए। तो अब हम प्राणायाम की सीरीज शुरू करते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए। सबसे पहले हम नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। नाड़ी शोधन करने का एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। दाहिने नासिका को बंद कर लीजिए और बाईं नासिका से श्वास गिनती करके 10 तक भरिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 की गिनती तक आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरनी है। और जब आप भर लिए तो आप रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लीजिए और राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को 10 काउंट तक ही बाहर एक्सहेल करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप 10 काउंट तक निकाल लिए तो आपको फिर राइट से ही 10 काउंट तक इनहेल करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट नोस्ट्रिल तक 10 तक श्वास भर लिए। अब लेफ्ट से बाहर निकाल। ध्यान रखना है कि मैं आपको समझाने के लिए हैंड चेंज कर रहा हूँ। आपको हाथ चेंज नहीं करना है किसी भी हालत में। लीकेज नहीं होने पाए श्वास का। आपको मैं समझा रहा हूँ इसलिए मेरा हाथ चेंज हो रहा है बार बार। आपको एक ही हाथ से करना है। और जैसे थंब को क्लोज किया, थंब से क्लोज किया राइट नोस्ट्रिल को, तो रिंग फिंगर से ऐसे अब बंद कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं नाड़ी शोधन अभ्यास। 1 2 लेफ्ट नोस्ट्रिल से शुरू कीजिए और 10 काउंट तक सांस लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब रिंग फिंगर से बंद कर दीजिए और श्वास को राइट नोस्ट्रिल से बाहर निकालिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब राइट से ही आप सांस लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थंब से बंद करिए राइट नोस्ट्रिल को और लेफ्ट से बाहर निकालिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे आपको लीकेज से बचना है। नासिका को बंद करने खोलने में पूरी ध्यान रखना है, कहीं लीकेज तो नहीं हो रही है। एक से लीजिए और दूसरे को तुरंत क्लोज कीजिए। इसका 5 मिनट से 10 मिनट तक डेली अभ्यास कीजिए। इससे आपके शरीर में, पूरे शरीर में, सेल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ेगी, इम्यून पावर बढ़ेगा। इम्यून पावर बढ़ने से आपके शरीर की क्षमता बढ़ेगी
और कैंसर से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी शरीर को, लाइफ बढ़ जाएगी। अब अगले प्राणायाम के लिए तैयार हो जाइए। अगला प्राणायाम जिसका नाम है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम में दोनों इंडेक्स फिंगर से कान को बंद करना है। इसको करने के लिए कान को इस तरह से बंद करेंगे कि बाहर की कोई भी आवाज कान में प्रवेश न करने पाए, कोई भी एक्सटर्नल साउंड अंदर नहीं जानी चाहिए। जो भी साउंड हम भ्रामरी में उत्पन्न करेंगे अंदर से, वो सुनाई देनी चाहिए। सबसे पहले कान को बंद किया, अंगुलियों से पूरी तरह से क्लोज कर दीजिए। अब ऊपर वाले दांत, अपर टीथ और लोअर टीथ को सेपरेट कीजिए। लिप्स को बंद रखिए। नाक से श्वास भरनी है। एक राउंड मैं करूंगा, उसके बाद आप लोग शुरू करिएगा। कैसे करते हैं इसको? हर राउंड में, भ्रामरी के हर राउंड से पहले नाक से श्वास भरनी है, नासिका श्वसन करनी है, डीप इनहेल, और गले से भ्रामरी मतलब ब्लैक बी के जैसा गुंजन करनी है। जैसे मधुमक्खी या ब्लैक बी एक भौरा गुंजन करता है, वैसे ही आपको इसको करना है। और यह गुंजन एक ही ब्रीदिंग में करनी है, बीच में श्वास लेनी नहीं है आपको। इनहेल हो जाए तो एक्सहेल नहीं करना है, और जितना लंबा आप एक राउंड को खींच सके उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद है यह। कान को बंद किया, श्वास भरा, नाक से श्वास लिया, कुछ देर तक आंखों को बंद करके शांत स्थिर बैठे रहिए। ध्यान की अवस्था में अपने आप को पीठ को सीधा रखते हुए भ्रामरी के राउंड्स करने से जो प्रभाव उत्पन्न हुआ है आपके ब्रेन में, वहाँ पे सजगता ले जाते हुए कुछ देर तक वहाँ ध्यान लगाइए। तुरंत आंखों को खोलिए नहीं। अब धीरे से आंखों को खोल लीजिए। नमस्कार।